थोड़ा एनर्जी डाउन, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी अप। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, हम लोग 12th क्लास का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में हम लोग अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न तो होता नहीं है, मतलब ट्रांसफर होता है, लेकिन किसी वस्तु को कैसे चार्ज कर सकते हैं, आखिरी क्लास में हम यही पढ़े थे। उसका नाम था मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या नाम था? ठीक है, आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? और एक सवाल, क्या आप लोगों को टेलीग्राम में मिला वो कोई ऐसा जो नहीं ढूंढ पाए? नहीं, सब ढूंढ लिए ना? आराम से मिल जाएगा। हम देखे नहीं कितना है, तीनों डाल दिए थे। चलिए 2 मिनट देख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पता है? ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से। हो सकता है कि आप कुछ नहीं जानते हो, फिर भी एक चीज कम से कम जानिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही हुआ चार्ज के बारे में पढ़ना। क्या? और चार्ज के पास एक गुण है, या तो खींचने का या तो धक्का मारने। हाँ या ना? या तो खींचने का या तो भैया आप किसी को खींचिएगा तो बल लगा के खींचिएगा कि नहीं खींचिएगा? फोर्स लगा के खींचिएगा कि नहीं खींच? यानी कि चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे क्या लगाता है? फोर्स। क्या लगाता है? फोर्स। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है, क्या है? तब एक दूसरे को रिपेल करे, यानी सिमिलर नेचर है तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। और अपोजिट नेचर है तो एक दूसरे को क्या करेगा? यानी कि ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है, ये बहुत ही सिंपल चीज है। ये बहुत ही तो लोग सब इसका मान निकालना चाहा कि कितना से खींच रहा है, कितना से। तो लोग सब तो नहीं निकाल पाया, लेकिन कूलम चचा निकाल ली। अब ये जो चचा के हाथ में दिख रहा है आपको, ये इसी की सहायता से इन्होंने निकाला था। इस यंत्र का नाम है टॉर्सनल बैलेंस। क्या? तराजू को इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस। तो ये है टॉर्सनल बैलेंस। यानी टॉर्सन क्या होता है पता है? 1 मिनट बाद कोई भी तार को पकड़ के अमेठ दीजिए। अमेठना समझते हैं? उसी को कहते हैं टॉर्सन। क्या कहते हैं? तो ये जो बैलेंस है ना, इसमें तार अमेठाता है। तार क्या होता है? अमेठ। यानी बहुत हल्का भी फोर्स लगाइएगा ना तो थोड़ा सा घूम जाएगा। थोड़ा सा क्या होगा? घूम जाएगा। इस प्रकार से इसका उपयोग करके कूलम साहब ने फोर्स का मान निकाला। किसका मान निकाला? तो चलिए फटाफट देखिए, ज्यादा समय लेने का चीज नहीं। ये देखिए, ये है Q1 और ये है Q2। Q1 Q2 से चार्ज डिनोट करते हैं और डिस्टेंस कितना है याद रहेगा? ठीक। अब अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा और ये इसको इधर। उस धक्के को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। किसे? हाँ या ना? और इसका नाम है F21। क्या है? जो मेरे यहाँ नहीं पढ़े हैं 11th 12th में, कम से कम वो थोड़ा ज्यादा फोकस करके ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब बात यहाँ वाला बच्चा को तो 100% पता होगा। हम भगवान से मनाते हैं कि आपको भी पता हो। ठीक है, हम ही दुनिया में सबसे बढ़िया आदमी नहीं है ना? हाँ, धन्यवाद। इसका मतलब हुआ 2 नंबर पर लगने वाला बल 1 नंबर के द्वारा। क्या? F21। क्या? तब इसका नाम हो जाए 1 नंबर पर लगने वाला बल 2 नंबर। तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे।
जिस पे लग रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे और जो लगा रहा है उसका नाम बाद। ठीक है, फोर्स कितना होगा? अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं तो आपको पता है अगर ज्यादा रगड़ेंगे ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा तेजी से खींचेगा। हाँ, इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। बोलो। और डिस्टेंस बढ़ाएंगे क्या? ऑब्वियसली फोर्स घटेगा। तुम ही सोचो ना, ऐसे रगड़ोगे तो यहां से कागज खींचेगा कि नजदीक लेना? दूर करोगे तो नहीं खींचेगा। क्यों? खींचने का ताकत कम हो गया। यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, लेकिन यह होता है स्क्वायर। अगर फिर ये भी बात जो बच्चे नहीं जानते होंगे, अच्छा एक बार पूछते हैं, कितने बच्चे जानते हैं कि ये किस नियम से आया? उस नियम, किस नियम से आया? अच्छा, कोई भी ऐसा बच्चा जो यहां का न हो और उसको पता हो कि ये किस नियम से आए? नहीं। कोई बोलना चाहेगा क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या? इसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ, वर्ग व्युत्क्रम नियम। बोलो, फिर से बोलो। ये अनमोल जतरा नहीं आया, ये किसी नियम से आया और उस नियम का नाम क्या है? स्क्वायर लॉ। बोलिए, फिर से बोलो। वर्ग व्युत्क्रम नियम। बोलो। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। सही बात समझ में? तो उल्टा का स्क्वायर। बोलो, वर्ग व्युत्क्रम नियम। तो वर्ग व्युत्क्रम नियम हो सकता है आप नहीं सुने हो कभी, मास्टर साहब आपको पढ़ाया हो सकता है आप भी नहीं ध्यान दिया हो, कोई भी हो सकता है बात। लेकिन एक सेकंड ध्यान से सुनिए, वर्ग व्युत्क्रम नियम क्या है वो एक बार बोलते हैं। जब कोई भी चीज का प्रभाव चारों ओर फैलता है, बोलिए, तो किसी भी बिंदु पर जो उसका प्रभाव होता है, किसी भी बिंदु पर जो उसका, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके वर्ग के? अब यहां देखो, यहां है Q1 और यहां है Q2, तो बोलो क्या Q1 का प्रभाव चारों ओर नहीं फैल रहा होगा? क्या Q2 का प्रभाव चारों ओर नहीं फैल रहा? तो ये किस नियम का पालन करेगा? वर्ग व्युत्क्रम। और इसीलिए आया F समानुपात, F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती बोलिएगा तो 1/, नहीं बोलिएगा, ठीक ना? अगर बोलिएगा F व्युत्क्रमानुपाती तो बोलिएगा R स्क्वायर। अगर ये बोलिएगा F समानुपाती तब बोलिएगा 1/। आशा करते हैं इतना समझ में आया। अब इसको बोलिए इक्वेशन 1 मिला दीजिए, तो F समानुपाती Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हाँ या ना? अब यहां तक देने के लिए इस यंत्र की आवश्यकता, ये तो हम भी कर सकते थे, हम पैदा नहीं लिए थे उसे, लेकिन इस कांस्टेंट का मान हमसे नहीं होता क्योंकि उसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो उस कांस्टेंट को नाम देते हैं K, Q1 Q2 बाय R। बोलो F बराबर, तो K को बोला गया कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या बोला गया? और उसका मान जो होता है 9 इंटू, याद रखिएगा। अच्छा एक बार और, अभी चूंकि अब एग्जाम काफी करीब हो गया है इसलिए हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में जानते हैं आपको गूगली मारेगा,
गूगली में देते जानते हैं क्या आता है? 8.99 इंटू 10⁻9। छोड़वा सब 9 खोसू मिले नहीं छोड़े, दे दिया है कौन सी 8 पॉइंट। तो असली में यही है, समझा? लगभग लगभग क्या है 9 इंटू 10⁻9। फिर से बोलिए, ठीक है। अब इसका यूनिट देना है, क्या देना है? यूनिट। हम सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे, अभी जो हम यूनिट निकालने सिखाएंगे उस यूनिट निकालने के मेथड का आगे भी उपयोग कीजिएगा। हमको किस चीज का यूनिट निकालिए, दुनिया में किसी चीज का यूनिट निकालना मुश्किल काम नहीं, जिसका निकालना हो उसको छोड़ दो। अरे वाह सर जी, जिसका निकालना उसी को छोड़ दो। हाँ, अब बाकी का लिख दो। बाकी का तो किसका निकालना है? के। बाकी का लिखो, न्यूटन। फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन बराबर के, उसको छोड़ दो। चार्ज का कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर। दूरी का मीटर, मीटर स्क्वायर। और तुमको चाहिए किसका? तो देखो मीटर स्क्वायर इधर आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। फिर से बोलो, कितने लोग सीख गए? आगे से कैसनो फॉर्मूला देंगे, निकाल लीजिए पक्का। अब बाकी लोग का जन्म नहीं कीजिएगा तब छोड़ देंगे सर। तो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हाँ या ना? यहां भी लिखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसका क्या हुआ? यूनिट। क्या हुआ? आई बात समझ में? यही है कूलम्ब का नियम। सर इतने को नहीं, पर इतना को कम से कम तो आ गया। F बराबर के का मान भी आ गया। अब अगर Q1 दे दे, Q2 दे दे, R दे दे तो F निकाल लीजिए पक्का। एक तो निकलवाएंगे, पूछिए क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जामों में दे दे तो निकाल। ये सब बहुत इजी बात, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। यह सब याद ही रह जाने वाला चीज है। क्या है? क्वेश्चन दे। अगर तुम लैंग्वेज में चाहते हो तो लैंग्वेज में होगा कि 2 माइक्रोकूलम चार्ज और 4 माइक्रोकूलम चार्ज एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर पर? 30 सेंटीमीटर। तो बल ज्ञात करें। हो गया।
चलिए एक बार हाथ उठाइए, कितने लोग बना पाए? तो देखिए इसमें भी 100% नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्मूला पुटिंग में भी परेशानी में है। एफ बराबर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो K का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर Q1 2 माइक्रो कूलम, यानी 2 गुना 10 पर पावर -6। 4 माइक्रो कूलम 4 गुना 10 पर पावर -6 बटे 30 सेंटीमीटर 0.3 का होल स्क्वायर, यानी 0.3 गुना 0.3 दशमलव उड़ाइए 10 3 तिया 9 9 कैंसल 4 दूनी 8 गुना 10 पर पावर 9 10 पर पावर -12 और 10 पर पावर 2। तो क्या हो गया 8 गुना 10 पर पावर 9 2 11 -1 0.8 कितना न्यूटन। कितने लोग का आया था? तो जिसका नहीं आया था उससे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा लॉज में मेहनत बढ़ाइए, क्योंकि आपका स्थिति ठीक तो नहीं, ठीक मतलब खराब भी ठीक से नहीं। ठीक है, क्रैश कोर्स का ये मतलब थोड़े फॉर्मूला भी पुट करने नहीं आना चाहिए। बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा मेहनत बढ़ाइए। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं सुनाई दी। अब इस पर एक दो और क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट, इफ distance becomes double, then force will become। तो इसका हिंदी हुआ, यदि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो बल कितना गुना होगा? कितना आंसर होगा? 1/4। क्या होगा? देखिए एकदम सिंपल है, नीचे में क्या है आर स्क्वायर, क्या है? तो दूरी को तुम कर दो 2 गुना, तो 2r का स्क्वायर, यानी नीचे में 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका आंसर होगा 1/4 टाइम्स। क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो गया 1/4। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन, इसमें था दूरी दुगुना, अब अगर दूरी को क्या कर दिया जाए आधा, क्या कर दिया जाए आधा, तो डायरेक्ट कॉपी ये कर देते हैं, यहां से कॉपी पेस्ट सब लिखा हुआ भी हो सकता है, लेकिन अब खोजने के चक्कर में लेट लगेगा। इफ डिस्टेंस बिकम्स, हाँ यदि दूरी को आधा कर दिया जाए, आधा, सुनो, जब दूरी क्या हो जाए आधा, तो r/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर होगा, तो अब नीचे में 4 हो जाएगा, जब वो पलटी मारेगा तो ऊपर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। क्या हो जाएगा? कितने लोग को ये दोनों समझ में आ गया? एकदम बढ़िया से याद रह जाएगा। दूरी दुगुना तो बल 1/4 गुना, हाँ या ना? दूरी आधा तो बल 4 गुना। अब 3 गुना कहेगा
तब 1/9 क्या बोलिएगा, 1/9 दूरी 3 गुना 1/9 दूरी x गुना 1/x², क्या बोलिएगा, आई बात समझ में। तो यही है हमारा क्या, कूलम्ब का नियम। अब आइए कुछ कुछ लैंग्वेज हम आपको पढ़ते जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। सो टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, बल का मात्रा ज्ञात करने के लिए, टू चार्ज पार्टिकल, कूलम्ब हैज गिवन अ लॉ, कब 1785, on the basis of his experiment based on torsional balance. This law is called Coulomb's law. Coulomb's law. जैसा कि हम जानते हैं, दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या विकर्षण का बल, इस बल के परिमाण को ज्ञात करने के लिए कूलम्ब साहब ने सन 1785 ईस्वी में टॉर्सनल बैलेंस के उपयोग से किए एक प्रयोग के आधार पर नियम दिया, जिसे कूलम्ब का नियम हो गया। अब कूलम्ब के नियम में सब तुमको पता है, बल जो होता है आवेश के गुणनफल के समानुपाती था कि व्युत्क्रमानुपाती, और दूरी के, इतना बात सबको समझ में आता। अच्छा, समान प्रकृति रहता था तो आकर्षण की विकर्षण, और अपोजिट में अट्रैक्शन, और सिमिलर में रिपल्स। स्टेटमेंट 1, 2, 3, पहला, दो समान प्रकृति के आवेशित कणों के बीच विकर्षण तथा दो विपरीत प्रकृति के आवेशित आकर्षण, हाँ या ना। उसके बाद दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल का परिमाण दोनों के आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, हाँ या ना। और तीसरा, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल का परिमाण दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सबको समझ में आ गया? इससे पहले ही समझ गए थे कि नहीं समझ? पीछे बोला, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट, तो एफ समानुपाती Q1 Q2। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 3 एफ, अब दोनों को क्या किए थे, मिला दिए थे। थर्ड स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन कौन लॉ, इनवर्स स्क्वायर। यदि कोई प्रभाव एक साथ चारों दिशाओं में फैल रहा हो तो किसी बिंदु पर प्रभाव का परिमाण उस बिंदु के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। ये एक लॉ है, उसका नाम क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलम्ब ने किसकी सहायता ली थी, इनवर्स से। तो अब 1 और 2 से एफ समानुपाती Q1 Q2। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। कोई तकलीफ? ठीक, आगे बढ़ जाए। अब इतना वो कूलम्ब लॉ याद रह जाएगा। अब हम लोग थोड़ा के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें तो बहुत चीज होगा, बहुत डिटेल में होगा, के नियतांक है, ये सब प्रॉब्लम्स है, क्या है। तो प्रॉब्लम सबको छोड़ दीजिए, मतलब भेज देंगे आपको, बैठ के बनाइएगा अगर बनाने, समझ ना। अब बैठ के न्यूमेरिकल नियम बनाते रहेंगे तब तो हो गया, अगले साल वाला क्रैश कोर्स भी हो जाएगा तब तक में, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि बच्चा हमेशा न्यूमेरिकल बनाए, लेकिन हम चाहते हैं बचवा बनाए, अब बचवा चाहता है हम बनाए। अब दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। आइए सब लोग ध्यान दीजिए फटाफट। के बराबर कितना था बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। कोई तकलीफ? पक्का? अब ध्यान से सुनिए, इस के को एक्सपेंड किया गया। क्या किया गया? क्यों किया गया एक्सपेंड? ये भी बोलते हैं एक्सपेंड, क्योंकि आप खुद बताइए अपने मन से,
यहां Q1 है और यहां Q2, बीच की दूरी कितनी है? आपसे पूछा फोर्स कितना लगेगा, आप खटाक से बोल दिए Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब सुनिए, अब बोल दिया कि इसमें भर दिए तेल, क्या भर दिए, बीच में कर दिए दीवार, तो क्या अब भी उतना ही फोर्स लगेगा? लेकिन तुम्हारे फॉर्मूला में कहीं भी चर्चा है दीवार का, बताओ तुम, तुम्हारे एगो के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, लेकिन ये दीवार का तो कहीं चर्चा। यानी अगर दोनों चार्ज के बीच मीडियम बदल जाए, बोलिए फिर से बोलिए, तब ई वाला फॉर्मूला काम, सबको समझ में आ रहा है? तो इसी के लिए एक नया फॉर्मूला दिया गया। क्या दिया गया है नया? तो वो भाई क्या था? तो के बराबर आया 1/4 क्या? तब सब पूछा कि इससे क्या होगा? बोला होगा, सुनो, बोला कि जिस माध्यम में निकालना होगा, बोलो, उसके लिए इसका मान अलग अलग होगा और उसको पुट कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? पुट कर। हमको तेल के लिए चाहिए तेल वाला, ये पुट करेंगे। पानी चाहिए तो बात समझ, हवा चाहिए तो हवा, लेकिन ई कौन वाला है? निर्वात। ई कौन वाला है? यानी के जो आज तक पढ़ते थे वो खाली कहां काम करेगा? निर्वात में। कहां काम करेगा? बोलो। तो के का मान जो 9 × 10⁹ था, वो कहां के लिए था? निर्वात। और ई भी कहां के लिए? निर्वात, क्योंकि के ये के बराबर ये है। बात समझ में आई? तो इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं एप्सिलॉन, और ओ को कहते हैं जो 0 नॉट। ठीक है, इसका मान होता है 8.854 10⁻⁻ कितना? 12 11 है? 12। 8.854 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसका यूनिट सुनो। अब जैसे पूछे इसका यूनिट, बचवा डरा गया, कुछ नहीं, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट क्या होगा? क्योंकि देखो अभी सिखाए थे के बराबर 1/ε, ये तो कांस्टेंट है, उसका तो यूनिट है ये ना। तुमको चाहिए किसका? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/k, और के का तो तुम जानते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर। उदी मारेगा, पलटी मार गया, यानी एक का याद रखो, दोनों याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछता है। क्या पूछता है? हो सकता है कि आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ लोग जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। उसके लिए हम अपने, मेरे ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डायमेंशनल फॉर्मूला सब बुझते नहीं, क्योंकि वो 11th में समझिए रहे। तो उनके लिए भी एक व्यवस्था सोचे हैं, एक क्लास YouTube पे लेंगे 11th के डायमेंशनल से शुरू करके 12th के डायमेंशनल तक। और सर तब तो 2-3 दिन 4 दिन चलते ही रहेगा, ऐसा बात नहीं। हम लोग कैटेगरी वाला आदमी है ने, 1.5 घंटा 1.25 घंटा हम पढ़ाएंगे और सब कुछ पढ़ाएंगे। साल 2 साल चलने वाला कार्यक्रम नहीं होगा। सर तब बुझाएगा? जी हाँ, विश्वास रखिए बुझाएगा। इंसान अपने ब्रेन को जितना तेज करने की कोशिश करेगा उतना तेज होगा, और जितना स्लो करने की कोशिश करेगा उतना स्लो। तो बोलो 8.854। यार बोर्ड का तो औकात ये है, इसका माने पूछ देता है कि बता दो भाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है। बात समझ में आई?
तो भैया बोर्ड के बारे में उतना चिंता करने की जरूरत नहीं। इससे 3 ऑब्जेक्टिव निकलता है, क्या तो इसका मान, इसका यूनिट और इसका डायमेंशन। हाँ या ना, क्या गो? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए जगह छोड़ दें। अच्छा, कितने लोग को आता है निकालने? है 2-4 गो तो है। चलिए बहुत बढ़िया। जो के का होगा ना उसका जस्ट उल्टा हो। तो के का देखो है, देखो 1 मिनट, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन का होता है mL/-2 फोर्स का, इसका L स्क्वायर, इसका होता है AT स्क्वायर। तो हो गया m स्क्वायर m L³ T⁻⁻⁴ A⁻⁻²। जिसको थोड़ा बहुत बुझाता है उसको तो लगा होगा कुछ हुआ, जिसको नहीं बुझाता होगा उसको लगा होगा कुछ फारसी में यहां लिखा गया। रहने थे, मिटाएंगे किस लिए? नहीं जी, रहने दीजिए। किसका लिखे हैं? के का। कोनो पाप थोड़े किए हैं। ठीक है, जिस समय सिखाएंगे तो सीख जाना, है या ना। एप्सिलॉन का जो होगा ना इसका जस्ट उल्टा, m⁻⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻⁴ A। ठीक है, चिंता की बात नहीं। इसको अगर नहीं आता है दिमाग से भी निकाल दीजिए, झूठे यो पर नेम टेंशन हो जाए। एप्सिलॉन नॉट का मान आया कि नहीं आया? आया ना? कितना? यूनिट ये किसके लिए है भाई? वैक्यूम के लिए। निर्वाण, आई बात समझ में? अब सर हम चाहते हैं कि बीच में तेल डाल दें। डाल दो भैया, तो तेल वाला लिखेंगे यहां, हाँ या ना? तो सुनो प्यारे दोस्तों, सुनो, Q1 Q2 बीच में भर दिए ऑयल, F21 F12 हम चाहते हैं निकालना F। ये दोनों जो फोर्स होगा इक्वल एंड अपोजिट। बोलिए, चाहे चार्ज कुछ भी हो फोर्स बराबर होगा। ये भी बयान बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है, रुक जाओ, याद आया बता ही देते थे कि 1 कूलम है 5 कूलम है, कौन सी कहता है इनमें से कौन किस पे ज्यादा बल लगाएगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि दोनों के द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल का अनुपात इनमें से कौन सही है? तो ऑप्शन ए 5:1, ऑप्शन बी 1:5, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या होगा? सी होगा। आई बात समझ में? ये सब ना है कि 1 कूलम तो बड़ा कमजोर छे, थोड़े धक्का मारते, वैसा बात। ये अगर उस पे 10 न्यूटन मारेगा ना, 10 से मारेगा सर, वो तो बलशाली है, वो सब कुछ न। जो भी फोर्स हो रहा है ना दोनों के गुणनफल के कारण हो रहा है। किस पे हो रहा है? तो इसके लिए भी 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा, और उसके लिए भी 5 गुना 1 करेंगे तो। बात समझ में आई? क्योंकि फोर्स तो Q1 इंटू Q2 के ना प्रोपोर्शनल था रे, ये अकेले के प्रोपोर्शनल था। और बोल ना भाई, नहीं सुनाई दी? बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी रहने ये देते हैं, क्योंकि हो सकता है बाद में आप ये सब बात भूल जाएं, इसलिए ये सब याद रखना जरूरी। अब बताते हैं, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगेगा बराबर, उसी को मान लिए F। अब लिखना चाहते हैं तब इसको क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन
क्या लिखिएगा? Q1 Q2 बाय R। कितने लोग को ये समझ में आया? लेकिन ये निकालने के लिए तुमको इसका मान पता होना चाहिए कि नहीं। फिर कोई दे देगा पानी, तो पानी वाला पता होना चाहिए। फिर कोई दे देगा ईटा, ईटा वाला, कोई पत्थर, पत्थर, कितना पता करते रहोगे? दिक्कत है कि नहीं? अरे बोल ना भाई। एगो का तो सर याद करते हैं बड़ा मुश्किल से। आप ईटा, पत्थर, बालू, सीमेंट, गिट्टी जान निकाल दीजिएगा याद करवा के। बोलो हाँ या ना? तो मेरे प्यारे दोस्त ना याद करो, तुम्हारा मूड नहीं है याद करने का, छोड़ दो। मीडियम एम यहां क्या लिख दो, चलेगा? सर तब कैसे काम चलेगा बताते हैं, थोड़ा सब्र करो। देखो अलग मीडियम के इसका मान भी क्या होगा? सर ये है क्या? आप बताते हैं इसका नाम। ये जो है ये तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे, ये असल में है परमिटिविटी। क्या है? फिर से बोलो। अब परमिटिविटी का हिंदी होता है विद्युतशीलता। क्या है? 1 मिनट में समझा देंगे। परमिटी ये एक परमिशन वर्ड, परमिशन सुने हो? तुम क्लास में लेट आते हो, सर मैं आई कम इन, तो ये क्या है? परमिशन। तो हम बोलते हैं कम इन, तो तुम आ जाते हो, हाँ या ना? बात समझ में आई? तो इसी से वर्ड बना है परमिटिविटी। क्या बना है? यानी कि ये जो माध्यम है, ये माध्यम, ये इसके प्रभाव को जाने का परमिशन दे रहा है। क्या दे रहा है? जाने का परमिशन। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? परमिटिविटी। तो एक मीडियम जो है वो एक के प्रभाव को दूसरे तक पहुंचने का क्या था? परमिशन। क्या था? और वो परमिशन कितना देता है उसी के लिए वर्ड आया है क्या? परमिटिविटी। क्या वर्ड आया? कितने लोग को बुझाया? परमिटिविटी क्या है? हम चार्ज है, वो भी चार्ज है, बीच में तेल है, तो हमारा प्रभाव उस तक पहुंचेगा किसके रास्ते? तो तेल जाने देना चाहेगा तब ना, तो उसी को क्या नाम दिया गया? परमिटिविटी। क्या नाम दिया गया? इतना बात सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं कि सर इसका मान नहीं पता रहेगा तो कैसे काम चले। हम एक छोटा सा आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं, सब बच्चा सुनिएगा ध्यान से। जैसे तुमको पता है कि वैक्यूम का होता है 8.85 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, ये तुमको पता है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, खाली उसका जवाब दीजिए। हम बोल दिए कि ग्लास का, किसका? ग्लास का होता है 35.753 गुना 10 पर पावर -12, एग्जाम्पल के तो ठीक। या एक दूसरा बात बोल दी कि ग्लास का जो परमिटिविटी होता है वो वैक्यूम का 4 गुना होता है। क्या होता है? अब तुम दिल से बोलो, तुमको ई वाला याद कर रखना आसान होगा कि 4 गुना वाला नहीं सुनाई दिए। कौन भला? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उसमें खाली तुमको क्या याद रखना? तो इसमें 4 से गुना कर दोगे न, यही आ जाएगी लगभग लगभग। तो तुम सोचो कि तुमको क्या याद रखना फायदेमंद है। अरे हाँ या ना? यानी सबका अलग से याद रखने का जरूरत। फिर से बोलिए। खाली ये याद रख लेंगे कि वैक्यूम का क्या गुना? क्या? अरे वो तो गिलास का न है, अब दूसरा होगा तो उसका 3 गुने होगा। अरे हाँ या ना? जैसे गिलास का 4 गुना, लकड़ी का 3 गुना। आई बात समझ में? तो ये एक बात हुआ कि नहीं हुआ?
तो भैया हम 4-3 याद रखें कि वो लंबा वाला है। सबको समझ में आया? तो वही हम लगा दिए दिमाग। क्या लगा दिए? दिमाग। कि अब देखो प्लीज, कोई भी मीडियम है जैसे ग्लास, क्या है? तो उसको हम बोलेंगे 4 गुना एप्सिलॉन नॉट। फिर से बोलिए पीछे वाले भैया, क्या है या ना? तो अब अगर ग्लास में निकालना हो, देखो कितना मजा आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन, ग्लास के जगह पे लिख दिए 4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब तुम सोचो FG बराबर 1/4 बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। ये पूरन के जैसा आ गया कि नहीं आ गया? तो सिर्फ ही 4 क्या हो गया बाहर। तो यानी कि जितना गुना है, बोलो, वो खाली नीचे में क्या आ गया बाहर। बोलो हाँ या ना? अच्छा सर, एक तो और एग्जांपल लेके दिखाइए। वाटर, क्या Q1। वाटर क्यों लिए है? क्योंकि वाटर का इस जो मान लिख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो तुमको फायदा हो जाएगा। देखो अब तो हमको लिख रहा है कौन सी? वाटर। तो FW बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन W Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? नहीं सुनाई दिए। FW बराबर, अब तुम हम तो जानते हैं नहीं, तो हम ये जानते हैं कि एप्सिलॉन W जो होता है वैक्यूम का 81 गुना होता है। कितना गुना होता है? सर हम 80 जानते थे, कोई दिक्कत नहीं। सर हम 79 जानते थे, तब भी कोई दिक्कत। ये सब जो तुम्हारे मन में है ना कि एग्जैक्ट 81 होता होगा, ऐसा न है। नाली का पानी लोगे 85 भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो भैया ये सब ऐसा चीज है कि पानी अलग क्वालिटी का होगा, अलग होगा। तो वो सब कोई एकदम यूनिवर्सल कांस्टेंट चीज नहीं है, एकदम उसका माने नहीं बदल सकता। ऐसा बात किसका मान नहीं बदल सकता है? वैक्यूम वाला। किसका मान नहीं बदल? बाकी पानी का कोई 80 बोला, कोई 81 बोला, चलेगा। सर एग्जाम में अगर पूछ दिया 80, 81, 79, तब तो बगल में तुम क्वेश्चन लिख देना सेट करने वाला पागल। ये सब नहीं पूछता है। 80 देगा तो अगल बगल का कोई नंबर नहीं देगा, फिर 50 दे देगा, फिर 5 दे देगा, फिर 3 दे देगा। ये नहीं कि 70, 78, 81, 82 ऐसे नहीं होता है, याद रखना। बोलो एप्सिलॉन W बराबर, कोई तकलीफ? पुटा वल कर दें। हाँ या ना? तो FW बराबर 1/81 गुना अच्छा ये जो फोर्स है ये वैक्यूम वाला फोर्स है कि नहीं? अरे बोलना भाई। तब तो देखो कितना सॉलिड आ गया कि पानी में जो फोर्स निकाल रहे हो 1/81 गुना जो फोर्स कहां था? वैक्यूम में फोर्स। क्या? वैक्यूम में फोर्स। यानी अगर वैक्यूम में लगने वाले फोर्स को F0 बोला जाए, क्या बोला जाए? तब हम लिख देंगे FW बराबर F0/81। फिर से बोलो। अब सोचो कितना आसान हो गया कि आप वैक्यूम में निकालने जानते थे, बोलो ना। बस उसमें कौन चीज से भाग दो? 81। कौन चीज से भाग? फिर से बोलो। तो यानी कोई भी
इफ कांस्टेंट इज के, इफ कांस्टेंट इज के, तब एप्सिलॉन एम बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा, फिर से बोलिए, तो एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4 के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एफ एम बराबर 1/k एफ नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफ एम बराबर एफ नॉट बाय के। तो जिस मीडियम में निकालना हो, बोलिए, उसके के से खाली क्या कर देंगे, फिर से बोलिए, जिस मीडियम में निकालना हो उसके के से खाली क्या कर देंगे, वैक्यूम में निकालेंगे, किस में निकालें, बैठे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस खाली के से क्या कर देंगे। कितने लोग को समझ में आया, सही सही बोलिएगा, अंतिम मौका है भाई, बेईमानी नहीं कीजिएगा। एफ एम बराबर एफ एम, सर इस के को क्या कहते हैं, सुनो, इस के को 2-3 गो नाम है। अब चूंकि तुम्हारा सिलेबस तो लगभग जय हिंद के कगार पर है, तो सुन लो, यहाँ के से भी इसको डिनोट करते हैं, या एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं, किससे भी डिनोट करते हैं, तो इसका नाम है सापेक्षिक विद्युतशीलता। बोलो, अभी पहले हिंदी में लिख रहे हैं, विद्युतशीलता या पारावैद्युतांक, क्या, फिर से बोलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पारावैद्युतांक यूज करेगा तो के से डिनोट करेगा, किससे डिनोट करेगा, और अगर सापेक्षिक विद्युतशीलता तो किससे, एप्सिलॉन आर। एक के चीज है, बोलो, अलग अलग नाम है, अलग अलग, अगर सापेक्षिक विद्युतशीलता तब उसके लिए एप्सिलॉन आर, और अगर पारावैद्युतांक तो उसके लिए के। इसका इंग्लिश होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम होता है, 2 मिनट और, ठीक है, ज्यादा देर नहीं हुआ है, लगभग पूरा चीज हो गया, जितना पढ़ाने का था सब कुछ पढ़ा, क्योंकि इस जगह ये वाला समझाना थोड़ा मेहनत का काम होता है, समझना भी थोड़ा मेहनत का काम हो सकता है, ठीक है। अब 1-2 ठो खाली एग्जाम, क्या, बस तुम बता देना, हम समझ जाएंगे। दो ठो चार्ज क्या है, फिर से बोलो, वैक्यूम में दोनों के बीच फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन। कितना, 60, बहुत बड़ी। कोई तकलीफ है, नहीं ना। अब इसमें एगो मीडियम भर दिए जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, क्या है, तो अब खाली बता दो, बिना अभी बोलना मत, कितने लोग को पता चल गया कितना होगा फोर्स, कितना होगा, कौन बोल रहा, तो बोलो। अब ये आसान रहा कि मुश्किल, वैक्यूम में निकालने जानवे करते, तुम बोलो ना भाई कौन से दे रहे हो मीडियम, हम भाग दे देंगे, क्या लेते टेंशन लेंगे, एप्सिलॉन एम ये वो, डायरेक्ट भाग दे के काम, हाँ या ना, कोई तकलीफ। तो इसी बात पे तुम देख सकते हो कि एफ एम बराबर होता है एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर, हाँ या ना, तो एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा एफ नॉट बाय एफ एम। एक ऑब्जेक्टिव ई भी पूछ सकता है, एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट बाय एफ एम। सर इस पे एगो एग्जांपल पूछिए तो पूछते हैं कि अगर 2 चार्ज के बीच वैक्यूम में लग रहा है 90 न्यूटन फोर्स, कितना, मीडियम डाले, क्या डाले,
अब लगने लगा 30, तो बोलो कांस्टेंट का मान कितना 3 होगा। कहां भारी था, तो देखो 90/30 कितना आंसर आया 3। किसी को कोई तकलीफ? बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब एक पेज और पीछे जा। एप्सिलॉन जी बराबर क्या बोले थे, हाँ या ना? तो उसी तरह एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन, बोलो हाँ या ना? ये 4 क्या हो गया, एप्सिलॉन आर 4 क्या हो गया, और एप्सिलॉन एम यानी माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। ये जो एप्सिलॉन आर है ना, ये एक संख्या है, क्या है? तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि परावैद्युतांक का यूनिट क्या है। यूनिट है ये ने, ये क्या है, संख्या। आंसर होगा यूनिट लेस। क्या होगा, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। कोई तकलीफ? एप्सिलॉन आर क्या है, संख्या। अच्छा, एप्सिलॉन आर बराबर यहां क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये हम यहां लिखेंगे। पूछो क्यों लिखे सर यहां, वहां क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हम चाहते थे कि तुम थोड़ा ध्यान से देखो कहां बच्चा कंफ्यूज होता है। देखो एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, देखो देखो यहां पे है एफ नॉट ऊपर, एफ एम नीचे, यहां है एप्सिलॉन एम ऊपर और नॉट नीचे है। तो उल्टा दिखता है कि नहीं दिखता? यहां बच्चा गड़बड़ाता है, उस कौन सी रहो ऊपर, एम रहो कि जीरो रहो, रे बाप, एमओ छो जीरो यो छो। थोड़ा ध्यान रखे छो कि केकरम की छो। देखो अगर एक के चैप्टर फिजिक्स पढ़ना होता तो फिजिक्स भारी नहीं होता। कोई भी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो अगर तनी को पढ़ना होता तो भारी नहीं। भारी वो इसलिए हो जाता है कि ढेरी पढ़ना, एगो पढ़ते हैं किसी तरह ठूसते हैं, दूसरे का निकल जाता है। यानी ई वाला याद करते हैं तो ई वाला निकल जाता है, ई वाला याद करते हैं तो ई वाला निकल जाता है, भारी दिक्कत हो जाता है। तो अपने आप को कंट्रोल करके दोनों को याद रखने की कोशिश कीजिए, दोनों सही है, इसी से ये आया है। बोलो सर एक बार और दिखा दीजिए, इसी से आ रहा है, 1 मिनट में दिखा है। देखो एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब देखो एप्सिलॉन एम बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन, पुटा पुटोवल करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन आर को बाहर कर दो, 1/एप्सिलॉन आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब बोलो ये एफ नॉट है कि नहीं? तो एफ एम बराबर एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर, इधर इधर एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट बाय एफ। बोलो हाँ या ना? तो इसी से ये भी आया है। ई जो सोचिएगा कि जा ई उल्टा, उल्टा नहीं हुआ है, इसी से कौन आया? ई भी। कितने लोग अब निकाल पाइएगा इससे? ये सही में पक्का? एप्सिलॉन आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। एक जाने जाने वक्त को बता के जाइए, अगर निर्वात में कहा वैक्यूम में दो चार्ज के बीच का फोर्स 180 न्यूटन है, कितना? अगर अब उसमें एक माध्यम भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक या एप्सिलॉन आर 6 है, कितना है? 6। तो अब कितना फोर्स है? हाँ, तो इस लेवल पे तो आपको याद हो गया है। अब पता नहीं एग्जाम में क्या करके आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना।
बाय बाय।